नमस्कार। आरोग्य निकेतन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको विटामिन ए की कमी के कारण पैदा होने वाली आँखों की बीमारियाँ, रतौंधी, सूखी आँखें, जेरोसिस आदि और इनका उपचार के बारे में बताऊंगा। साथ में आँखों को स्वस्थ रखने का कुछ नुस्खे भी बताऊंगा। हमारी आँखें दो अनमोल रतन, दो अनमोल मोती। नज़र है तो नज़ारा है, नज़र नहीं तो नज़ारों का कोई मोल नहीं। दिखती है तो सृष्टि है, जगत की खूबसूरती को हम निहार सकते हैं। घर वालों का देखभाल करना, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी निभाना, दोस्तों से दोस्ती करना, नज़र है तो सब कुछ संभव है। कहते हैं जान है तो जहान है, जान नहीं तो जहान होकर भी नहीं। कोई कह सकता है शरीर का सबसे गुरुत्वपूर्ण अंग है हार्ट। फिर भी हार्ट गया तो मरना गंवारा है, पर आँख गया तो जीना गंवारा नहीं। जीना तो मृत्यु से भी बदतर हो जाता है आँख के बिना। सभी अंगों को स्वस्थ रखने के लिए हमारा ध्यान रहता है, पर आँखों के लिए नहीं। कहा जाए तो हम ध्यान देते ही नहीं, जिसके लिए आगे चलकर दृष्टि में धुंधलापन, रतौंधी, मोतियाबिंद आदि हो जाता है। आँखों को स्वस्थ कैसे रखें? इसके लिए हमें चाहिए उपयुक्त खान पान और तनाव मुक्त जीवन। आँखों की सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है विटामिन ए। आँखों की गोलाई के भीतर पीछे तरफ एक पर्दा है जिसका नाम है रेटिना। यही पर्दा बाहर की छवि को प्रतिबिंबित करता है। विटामिन ए की कमी से उसमें खराबी आ जाती है। विटामिन ए की कमी से जो तकलीफ़ें आती है वो ऐसे: कड़ी धूप या तेज़ रोशनी में आँखों की जलन, फिर बाद में रतौंधी अर्थात कम रोशनी में दिखाई न देना, फिर आ जाता है जेरोसिस अर्थात सूखी आँखें। इसमें आँखों की चमक धीरे धीरे घट जाता है, लगता है आँख सूख रहा है। गोलाई के ऊपर का सफ़ेद पर्दा सिकुड़ने लगता है, इसे जेरोसिस कहते हैं। इसके बाद और ख़तरनाक परिस्थिति पैदा हो जाता है। आँखों की गोलाई के सामने का पारदर्शक अंश, जिसे कॉर्निया कहते हैं, वो गलने लगता है। इसे केराटोमेलासिस कहते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आ जाता है अंधापन। इन तकलीफ़ों से बचने के लिए पूरी मात्रा में विटामिन ए ज़रूरत है और ये सहज ही उपलब्ध है। हरी साग सब्जी, पत्ता गोभी, गाजर, सेम, बीन आदि में भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिल जाता है। साथ साथ विटामिन बी और सी भी खाने में शामिल कीजिए। अगर रतौंधी हो गया तो महीना भर गाजर या विटामिन ए की गोली या कॉड लिवर ऑयल की एक गोली रोज़ाना सेवन कीजिए। अगर बीमारी ठीक ना हो तो डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है आपका लिवर में कुछ खराबी है। धूम्रपान, तंबाकू सेवन, फास्ट फूड्स, जंक फूड्स, रेफ्रिजरेटेड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स, ये सब से जितना हो सके दूर रहें। ज़्यादा पानी पिएं, लस्सी और फ्रूट जूस का सेवन करें। हेलमेट लगाकर ही मोटरसाइकिल चलाएं। तेज़ धूप या तेज़ रोशनी में काम करना
ज़्यादा मोबाइल या कंप्यूटर का यूज़ करना ठीक नहीं। मोबाइल और कंप्यूटर का ज़्यादा व्यवहार ड्राई आइज़ का सबसे बड़ा कारण है। ड्राई आइज़ अर्थात जेरोसिस, इसका इलाज खास कुछ नहीं, विटामिन ए का सेवन और लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालना है। ये आई ड्रॉप्स सिर्फ आँखों को भिगा कर रखते हैं। ऐसा भी केस होता है कि हर 10-10 मिनट में आँखें सूख जाते हैं और ड्रॉप्स डालना पड़ता है। डॉक्टर इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। समय रहते संभल जाना है, आँखों को रेस्ट देना है। इलाज 5-6 महीने तक चल सकता है और एडवांस स्टेज आ गया तो ठीक होने में 2 वर्ष भी लग सकता है। आँखों की बीमारी से बचने के लिए पतंजलि या डाबर या कोई भी अच्छा गुलाब जल दिन में 1 बार 2-2 बूंद आँखों में डालिए। एक छोटी सी शीशी जिसमें ड्रॉपर सिस्टम है उसमें भरकर काम में ला सकते हैं। पतंजलि का देसी आई ड्रॉप 1-1 बूंद रोज़ डालिए, ये आपको मोतियाबिंद होने से बचाएगा। आँखों को स्वच्छ रखने के लिए कुछ नुस्खे बताते हैं। सुबह उठते ही आँखों के चारों तरफ मालिश कीजिए, चक्राकार 10 बार दाएं 10 बार बाएं। दोनों हथेलियों को घिसिए और गर्म हथेली आँखों के ऊपर रखिए। पढ़ाई लिखाई के वक्त हर आधे घंटे में दोनों आँखों को ढककर आराम दीजिए 2 मिनट के लिए। सुबह मुंह धोते समय और नहाते समय दोनों हथेलियों में पानी भरकर आँखों में छींटे लगाइए। 10। मैं अगला एपिसोड में मोतियाबिंद का कारण और इलाज के बारे में बताऊंगा। आज बस यहीं तक। नमस्ते।